दोस्तों, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश और दुनिया में आतंकियों का स्वर्ग यानी कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जहां दोनों तरफ से अब पाकिस्तान पर इतना दबाव बढ़ चुका है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जहां अब पाकिस्तान के पड़ोसी देशों ने अब पाकिस्तान पर ही दबाव डालना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने आतंकियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार खुद चिंतित है कि वो अपने आतंकियों पर कैसे नियंत्रण रखे। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकियों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने पाकिस्तान से कुछ ऐसा मांग लिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है कि भारत की तरफ से मांग के कारण पाकिस्तान बौखला गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को क्या जवाब दे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को क्या कहा। दरअसल ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। ईरान की ओर से यह बयान तब आया जब ईरानी प्रांत सिस्तान में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसमें ईरान के 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वाहिदी ने कहा कि ये आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमले की कड़ी निंदा की गई, लेकिन ईरान इससे खुश नहीं है। उसने पाकिस्तान से इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है। दरअसल पाकिस्तान से लगातार ईरान में दाखिल हो रहे ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने सिस्तान बलूचिस्तान में उस पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके का दौरा किया जहां हमला हुआ था। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद वाहिदी ने पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसी अपनी सीमाओं का नियंत्रण रखें और सावधानी बरतें। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में ध्यान देना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाने स्थापित ना करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। दरअसल इस समय ईरान की सरकार का पाकिस्तान पर इतना अधिक गुस्सा है कि ईरान की सरकार एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। जहां ईरानी पुलिस स्टेशन पर हुए हमले को लेकर ईरान ने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर इस तरह के संगठन पनाह ले रहे हैं और पाकिस्तान को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। अब जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के लिए समस्या बन चुके हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जहां अभी तक पाकिस्तान के आतंकी एलओसी सीमा को पार कर भारत में घुसपैठ किया करते थे और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, पाकिस्तान के यही आतंकी पाकिस्तान ईरान की सीमा को पार कर ईरान के पुलिस स्टेशनों पर आतंकी हमले कर रहे हैं, जिसको देखकर यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार का अपने आतंकी संगठन पर कोई नियंत्रण नहीं। पाकिस्तान की सरकार खुद लगातार आतंकी हमलों का शिकार हो रही है। जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान संगठन ने लगभग पिछले 2 से 3 सालों में 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को ठोक दिया। पाकिस्तान की सरकार में यह आतंकी संगठन राजनीतिक शरण लिए बैठे हैं और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पाकिस्तान से इसलिए काफी ज्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान की सरकार चाहकर भी इन आतंकी संगठनों का कुछ नहीं कर पा रही। कुछ करना भी चाहती है तो राजनीतिक कारणों की वजह से पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाती, और इसलिए ईरान की तरफ से ऐसी धमकी आ रही है कि अगर पाकिस्तान जल्द ही अपने आतंकियों पर नियंत्रण नहीं रखता तो यकीनन ईरान को एक्शन लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान के वर्तमान में जो हालत है उसको देख पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो ईरान से पंगा ले, क्योंकि ईरान की क्या क्षमता है, ईरान के पास कितने घातक हथियार हैं, इसका अंदाजा इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से लगाया जा सकता है। जहां ईरान लगातार लेबनान, हमास और हूतियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ईरान से युद्ध तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगा। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान को ईरान से लगातार धमकी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से एक ऐसी डिमांड कर ली गई जिसको सुन पाकिस्तान बौखला गया और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो भारत की इस डिमांड पर क्या प्रतिक्रिया दे। दरअसल दोस्तों, अभी 1 हफ्ते पहले ही जहां भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में किसी अनजान व्यक्ति ने जहर देकर मारने की कोशिश की, उसके बाद अब एक और पाकिस्तान का एक और आतंकी भारत के निशाने पर है। जहां दाऊद इब्राहिम की खबर को लेकर पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रही है और कोई भी खबर पाकिस्तान से बाहर नहीं आने दे रही। जहां पाकिस्तान की सरकार ने दाऊद इब्राहिम के आसपास किसी भी मीडिया पर्सन को जाने नहीं दिया है। साथ ही दाऊद इब्राहिम के परिवार के किसी भी सदस्य को मीडिया के संपर्क में नहीं आने दिया गया
और यह हिदायत दे दी गई कि अगर कोई भी दाऊद इब्राहिम से संबंधित खबर लीक कर देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बीच अब भारत ने मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से बड़ी मांग की है, जिसको लेकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल कल ही भारत सरकार ने पाकिस्तान से मुंबई के 26/11 और पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की। भारत ने इसके लिए औपचारिक अनुरोध पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत की ये मांग पुलवामा मामले को लेकर है, तो वहीं भारतीय सूत्रों के मुताबिक भारत की मांग मुंबई हमले को लेकर है। अब भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पर पाकिस्तान की झुंझुलाहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जहरा बलोच ने हाफिज सईद के भारत प्रत्यार्पण के सवाल पर कहा, ये अटकलों पर आधारित रिपोर्टिंग के तहत पूछा गया सवाल है। हम इस तरह की रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इससे पहले भारतीय सूत्रों और पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है। हाफिज सईद इस समय जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो हाफिज सईद के प्रत्यार्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करे। अब वास्तव में वर्तमान में हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में हाफिज सईद का बेटा पाकिस्तान के राजनीतिक अखाड़े में एंट्री कर रहा है, जहां अगले साल होने वाले चुनाव में वो लाहौर से चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे में भारत जानता है कि अगर अगले साल होने वाले चुनाव में हाफिज सईद का बेटा अपना चुनाव जीत गया तो वो जिस पार्टी से जीतेगा उस पर वो इतना दबाव जरूर बना देगा कि वो पार्टी हाफिज सईद को जेल से रिहा करवा दे, और उसके बाद हाफिज सईद को भारत लाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वर्तमान में भारत की पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर नीति में काफी परिवर्तन आ चुका है, जहां लगातार पिछले 1 साल में पाकिस्तान में कई आतंकियों को मारा जा चुका है, जहां अधिकतर आतंकियों को अनजान व्यक्तियों के द्वारा शिकार बनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को जहर देने वाली खबर और अब हाफिज सईद के प्रत्यार्पण करने वाली खबर यह दिखा रही है कि भारत डोमिनेंटली पाकिस्तान के आतंकियों को साफ करना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान में जिस तरह से राजनीतिक हालात चल रहे हैं उस संदर्भ में पाकिस्तान की सरकार इन आतंकी संगठनों के सामने काफी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जहां अब पाकिस्तान के आतंकी न अपने देश बल्कि ईरान, भारत और अफगानिस्तान में भी बॉर्डर क्रॉस करके आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो भारत और ईरान जैसे देशों का भी ये हक बनता है कि इन आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाए।